साक्षी आपको आज क्वेश्चन पे सॉल्व कर दूं। पिछले क्लास में जो मैंने आपके सरलीकरण चैप्टर शुरू किया था, जिसे आप इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है, तो उसका भी मैंने क्वेश्चन नंबर 32 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, जो नए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का मतलब तो आप समझ ही लेंगे भाई, सरलीकरण करना है तो आपके जो क्वेश्चन होते हैं भाई रहते हैं, तो जो हम बच्चे की क्लास में सीखते हैं वही लाता है भाई जो पहले सीखते हैं। लेकिन इसमें हमें क्या होता है भाई, यहाँ पे हमें समय को भी देखना होता है, थोड़ा सा मॉडिफाई रहता है, ठीक है। तो चलिए जैसे कि हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 जो है, ठीक है, क्या है 3.1/4 माइनस 4/5 का 5/6 4 बटा पूरे में 4.1/3 भागा 1/5 माइनस छुटकी ब्रैकेट 3/10 प्लस 21.1/5 छुटकी ब्रैकेट बंद इक्वल टू व्हाट। मैंने आपके क्वेश्चन को पढ़ दिया, आपको दिखला भी होगा, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करें, तो कुछ नहीं भाई, काम करते रहना ना, जैसे कि काम हम करते बोर्ड मास उसकी प्रतीक इसे भी करते रहना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे पहली बात ऊपर में देखिए अंश में माइनस और का फैला है, तो का फंडा पहले कर लेंगे, फिर माइनस का करेंगे, तो का मतलब होता है यहाँ पे गुना। तो देखिए 5 गया, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो यहाँ पे जैसे कि अब बच क्या गया भाई देख लेते हैं। चलते वाला 1 13/4 ये हो गया माइनस, देखिए तो ये 2 का फंडा ऊपर में 2 गुना 1 2 बटा नीचे में 3 गुना 1 3, ठीक है। अब देखिए भाई हमें क्या दिखला है, कुछ नहीं दिखला है, क्या हल में जो है दोनों अलग अलग संख्या और किसी से कट नहीं रहा है, 4 और 3 किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो सिंपल आप क्या करिए भाई, क्रॉस मल्टीपल करके बटरफ्लाई मेथड से जल्दी इसका आंसर निकाल लीजिए। तो 39 हो गया, इसको जब गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, और ये माइनस का बीच में फंडा है तो इसको माइनस कर दीजिए। 39 में से 8 गया तो 31 8 39 31 हो गया, नीचे में जो गुना होता है चलती वाले कर दीजिए, तो आपके ऊपर में आ गया 31/12। तो 31/12 ऊपर का तो फंडा निकल गया। अब चलते नीचे की फंडा की बात होती है, तो नीचे की फंडा हम शुरू करते ब्रैकेट से, 20 से ब्रैकेट सबसे पहला। तो ब्रैकेट में देख लेते भाई 3/10, ठीक है, 21 25 105 जोड़ 1 106/5 लिख दे इसे। अब देखिए भाई यहाँ पे पहला 3/10 दिख रहा है, लेकिन दूसरा में जो है 106/5 हो गया भाई। अब क्या है 10 और 5 का लॉसों का फंडा आती है भाई। यहाँ पे देखिए 5 के पहला में 10 आता है, तो हम इसमें क्या करते हैं 5 दूनी 10, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना कर देते, मतलब कि हर पली में करण कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 6 दूनी 12, ये हो गया 1 2 एकम 2 बटे 5 दूनी 10, और इसमें कितना जोड़ना है भाई 3/10। तो सीधा जोड़ दो, 212 3 कितना होता है 215/10। तो यहाँ तक का फंडा निकल गया आपका 215/10। तो यहाँ तक तो हम हटा के लिख देते, जो आपका फंडा आया है 215/10। और एक बात, जब यहाँ ब्रैकेट में था भाई, ब्रैकेट से मैंने निकाला, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस में हो गया, ठीक है। क्यों भाई वो भी जान लीजिए भाई, ये ब्रैकेट के अंदर था, मान लीजिए प्लस में था, जब ये प्लस में था प्लस उन्हें माइनस जब टक्कर किया तो क्या हो जाता है भाई माइनस हो जाता है। तो ये माइनस लग गया, मैंने छोड़ दिया और इसको हटा दिया, ठीक है। तो अब चलिए, अब फंडा होती है भाग और माइनस की, मतलब घटाव की। तो यहाँ पे देखिए पहले इसको पूर्णांक को तोल देते भाई, चलते वाला 1 13/3, तो इसको लिख दीजिए 13/3। अब क्या है भाग और घटाव का फंडा, तो किसका काम सबसे फर्स्ट करेंगे इस दोनों में, तो आप कहेंगे भाग का। तो भाग को अगर हम कहें तो यहाँ पे देखिए 13/3 है, भाग को लट के गुना कर लेंगे, 1/5 को हम क्या लिख देंगे 5/1, फिर माइनस है 215/10 का फंडा, ठीक है। तो कोई कटने वाला भाई नहीं कटने वाला, 13 25 कर दीजिए 65/3 एकम 3 माइनस 215/10, ठीक है। अब चलिए भाई 3 और 10 में कोई किसी से कटने वाला नहीं है, तो सीधा आप बटरफ्लाई मेथड को अपना लीजिए। इसको गुना कर लेंगे 650 × 10 इक्वल टू 65 × 10 इक्वल टू 650। इसको गुना करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 5 3 5 बाकी बचा है 3 एकम 3 1 4 3 दूनी 6, और फिर माइनस करेंगे। तो देखिए 650 में से 645 माइनस ही कर दे तो बचा कितना 5, और नीचे में गुना करेंगे तो 3 रहेगा 30, तो 5/30 का फंडा आ गया भाई। तो 5/30 ये टोटल को हमने हल किया तो हमने पाया 5/30। तो यहाँ पे टोटल का जो आया 5/30, कोई बात नहीं, ऊपर में कितना था भाई 31/12 बटा, ये हो गया 5/30, ठीक है। अब ये ऊपर चल जाए भाई, तो ये हो गया 12, सॉरी ये 30/30
5 और इसको हम हटा देते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए कटने वाला क्या, 5 से तो कट सकता है, 5 6 का 30, 6 दूनी 42, 6 दूनी 42 मतलब कि 31/2। 31/2 कहाँ पे दिख रहा है भाई? तो 31/2 को हम तोले किस में भाई, पूर्णांक में लिख देते भाई। तो कुछ नहीं करना है भाई, 31 में 2 से भाग देना है। 2 अब देखिए 31 के लगभग में जाएंगे तो 2 से आता है 15, 15 दूनी 30, तो कम लेना है, ज़्यादा तो नहीं लेना भाई। इसका मतलब है पूर्णांक में क्या हो जाएगा, 15। अब बचता क्या, एक शेषफल के रूप में बचता है, तो एक अंश में बटा में जो हम किससे भाग दे रहे थे, 2 से, तो 15 पूर्णांक 1/2। और हाँ, ये जो मैं बटरफ्लाई मेथड करके निकाल देती हूँ, तो इससे क्या होगा भाई, आपके एग्जाम में जो होते हैं कम समय लगेंगे और ये अब छटाक छट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होता है भाई, लॉसा दो, फिर उसमें गुना कर लो, फिर जो हल है उससे भाग देके फिर जो अंश है उससे गुना कर लो, तो बहुत ज़्यादा समय का फंडा हो गया है भाई। लेकिन आपके एग्जाम तो कंपटीशन वाले हैं, तो अभी से ये वाला आप ऐसे ऐसे करते चलेंगे तभी तो एग्जाम में आप बैठ के ऐसा काम कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो ऐसा काम भी एग्जाम में सोचेंगे कि एक बार में हो जाएगा, तो एग्जाम में एक बार में तो नहीं होगा भाई। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले से ही मेहनत करना पड़ता है। तो ठीक है, इसका आंसर आपको क्या निकल गया, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में 15 पूर्णांक 1/2। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 34, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है 999 पूर्णांक 999/100 गुने 7। ठीक है भाई, ये देखिए इसको हम 2 तरह से और कहे तो कम समय बनाने के लिए कर सकते। तो फर्स्ट टाइप मैं बताती हूँ पहले। देखिए ये 1000 पूर्णा था, लेकिन 999 पैसा के रूप में बच जाता है, मतलब कि कितना शेष रह जाता है भाई, 1 का शेष रहता है। अगर हम इसमें 1 दे देते, मतलब 999 जो था, जो भी इस फंडा आएगा, इसका मतलब है वो पूरा होने में 1 की तो कमी था, तब तो 999 ये शेषफल के रूप में बच गया भाई। अगर 1 उसमें दे देते तो क्या, वो ये जो पूर्णांक 999 हो गया वो 1 ज्यादा होके रह जाता, मतलब कि 1000। अगर हम 1000 में 1000 से गुना करेंगे तो 1 पर 6 जीरो हो जाएगा भाई, 3 3 3 6। अब फंडा क्या थी भाई, लेकिन 1 कम था, तब तो ये 999 के मतलब रूप में लग गया, और ये हमारा भी 999 के रूप में लग गया, मतलब कि 1 का कम था तो 1 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 9 9 9 9, ये फिर 9, फिर ये 9, गिन लीजिए भाई, 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो 6 9 2 2 4 2 6। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया भाई, इसका मतलब है जब ये गुना करेंगे फिर और ये प्लस करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब देखिए ये बट्टा में कितना है, 1000। ठीक है भाई, अब करना है 7 से गुना, तो देखिए 7 से गुना करते हैं, 9 7 63 का 3 बाकी बचा 6, 9 7 63 6 3 9 6 बच गया, 9 7 63 फिर 6 3 9 मतलब कि 9 हो गया, 6 बच गया, फिर 9 7 63 फिर 6 3 9 मतलब कि 9 हो गया, ये 6 बच गया, फिर 9 7 63 में हो गया 6 3 9 फिर बच गया 6, फिर 9 7 63 जो 6 3 9 मतलब कि 69 लास्ट। ठीक, और बटा में कितना है भाई, 1 पर 3 जीरो। अब देखिए इसको भाग देने की जरूरत नहीं है, वो कैसे भाई, तो देखिए क्या करना है यहाँ पे, 6 9 9 9 9 9 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 10 मतलब कि जितने भी 10 के गुणज का भाग देने की फंडा हो तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, आपको नीचे में एक बार कितने जीरो दिख रहे हैं भाई, 3 जीरो, मतलब कि 1000 से भाग देना था। इसका मतलब है भाई 993 शेष के रूप में रहा है। ऊपर में 3 अंक में देखते भाई 993, क्योंकि 10 का फंडा है भाई, करते जाएंगे, ये कटते जाएगा, जीरो आएगा, फिर बचेगा वही 9, फिर आएगा, फिर वही बचते रहेगा, मतलब कि अगर कहे तो ये हो जाएगा कितना, 6 9 9 9 पूर्णांक में हो जाएगा 9 9 9 3 जो हो जाएगा, 9 9 3 जो हो जाएगा, ये आपके शेषफल के रूप में, और ये जो हो जाएगा आपको जो हमने भाजक दिया था वो हो जाएगा, मतलब कि 6999 पूर्णांक 993 बटा में 100। ठीक है, ये आपके सॉरी बटा में 1000 है तो 1000 होना चाहिए। तो 10 वाले फंडा में आप ऐसे ही करिए भाई, जितना आपको दिख रहा है एक पर कितना जीरो है तो 3 जीरो, लास्ट के 3 जो 3 अंक होंगे ना वो आपके शेष के रूप में ला जाए, चाहे वो आपके एक पे कितने भी जीरो हो, जैसे कि मान लो 1 रहता तो ये 3 फंडा क्या करता है शेष के रूप में ला जाता, 3 एक ही अंक, 2 रहता तो मतलब 93 ला जाता शेष, 3 रहता तो मतलब कि 993 शेष ला गया। ठीक है, तो और बाकी जो है वो पूर्णांक हो जाता है, तो जैसे कि 6 9 9 9
पूर्णांक भी हो गया, 9 9 3 शेष के रूप में हो गया, और 1000 जैसे हमने भाग दिया था वो हो गया। ठीक है, तो आप इसे भाग देने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने बोला था कि इसे 2 ढंग से बताऊंगी। तो फर्स्ट इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा ऑप्शन में। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है भाई, तो देखो हम बोलते हैं इसे, मतलब ये हमारा भागफल होता है चेक करने के लिए, भागफल गुने भाजक, मतलब जिससे हम भाग देते। तो जो हमारा भाजक यहाँ पे, इस दोनों को गुना करेंगे भाई। देखो 9 9 मतलब 999 को जब 1000 से गुना करना है, जीरो का फंडा वाला है भाई। 9 पे उतना जीरो बैठा दो जितना 999, तो 1000 से बना 3 को जीरो बैठा दो। अब बात करते हैं 3 को 9 जोड़ना है, तो जीरो में अगर हम इसमें जोड़े तो कोई फंडा बचता नहीं है। 9 9 9 फिर ये 9 9 9 रह गया, बटा कितना हो गया भाई 1000। फिर से वही आप 7 से गुना करो, बात खत्म करो। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपका क्वेश्चन नंबर 34 था उसका आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन अगला क्या कहता है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अभी जैसे एक पहले क्वेश्चन जो बनाया था उसी का फंडा का है। ठीक है, लेकिन उसमें 2 टाइप से बन गया था, लेकिन इसमें अभी 2 टाइप से बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जो फर्स्ट टाइप तो इसमें फॉलो होगा बहुत अच्छे से भाई, लेकिन दूसरा टाइप गुना करने में बड़ा दिक्कत होने वाली है। तो कोई बात नहीं, हम फर्स्ट टाइप का प्रयोग कर लेते हैं। वहाँ पे तो जीरो का फंडा था इसलिए हो गया था गुना। तो फर्स्ट टाइप में क्या था भाई, यहाँ पे देख लेते वही। देखो 99 से भाग देना था, 99 से भाग देना था, आता है भागफल 999, लेकिन शेष जाके बच जाता है 98। तो यहाँ पे क्या फंडा हो रही है भाई, 99 से भाग देना था, शेष बच जाता है 98। इसका मतलब है अगर हम 1 दे देते तो ये पूर्णांक जो 999 था 1 और बढ़ जाता, मतलब कि 1000 हो जाता, शेष के रूप में कुछ नहीं बचता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे शेष बचा दिया 98। तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें 1 दे देते, मान लो 1 दे दिया। ठीक है, तो 1 दे दिया तो 99 काटेगा, हो जाएगा 1, जो कि इसमें प्लस में हो जाएगा, मतलब कि 1000। जो भाग दे रहे थे तो भाजक हमारा, मतलब कि सॉरी भागफल ये हो जाता, भाजक हमारा 99 चल ही रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 99,000। ठीक है, अब बात होती है हमारा ये नहीं था भाई, एक हमने लास्ट में जोड़ा पुलाने के लिए 1000 इस भागफल को, अब हमें एक माइनस कर देते, ताकि एक माइनस कर देते मतलब 99 से भाग देते तो ये कट जाता। ठीक है, लेकिन अब एक माइनस कर देंगे तो मतलब कितना, 1 कमी हो जाएगा कटने में, मतलब कि 98 शेष के रूप में रह जाएगा। तो इसमें से 1 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 9 1 10 9 1 10 9 1 10, ये हो जाएगा 8 9, बटा में क्या हो गया भाई 9 9 चल रहा है 9 9। ठीक है, तो यहाँ तक इसकी बात खंडा खत्म होती है। इसमें गुना करना है 99 से, 99 गया, बचा कितना, तो क्या कहते हैं इसको, 98,999 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, यही आंसर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दिखा हुआ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के आंसर आपको ये लॉजिक से ही देता है, जिस प्रकार यहाँ पे लॉजिक था भाई, इसको गुना करने में, फिर जोड़ करने में, फिर भाग करने में तो बहुत ही समय लगता है, जिससे आपको एग्जाम में पता नहीं क्या होने वाला होता है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए आप आगे क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन नंबर 36। ये फंडा आपको दिख रहा होगा क्या, 999 पूर्णांक 1/7 जोड़ 999 पूर्णांक 2/7 जोड़ 999 पूर्णांक 3/7 जोड़ 999 पूर्णांक 4/7 जोड़ 999 पूर्णांक 5/7 जोड़ 999 पूर्णांक 6/7। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है भाई, 999 पूर्णांक सब में है। ठीक है, 999 पूर्णांक तो सब में है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है 999 गुने 6 कर दो। ठीक, तो मतलब कि हमने पूर्णांक को एक साथ जोड़ लिया, जैसे कि हम करते थे ना, पूर्णांक को एक साथ जोड़ लेते थे, बाकी जो फंडा होता था जोड़ घटा को करते थे, शुरू वाले क्वेश्चन इसी टाइप को किए थे हल। ठीक है, तो पूर्णांक वाले को एक साथ जोड़ेंगे, तो एक साथ जोड़ेंगे तो 9 9 9 लिखते चल जाएगा भाई, सीधा हमने 6 से गुनाई कर लिया, क्योंकि सेम ही तो संख्या है। तो 9 6 54 का 4, बाकी बचा 5, 9 6 54, अब 5 5 4 9, बाकी बचा 5, 9 6 54, 5 5 4 9, तो ये हो गया 5,994। ठीक है, अब जो क्या कहते हैं इसका शेष जो बच रहा है क्या भाई, वो बच रहा है हमारा जो बट्टा 1/7 2/7 जो भी बच रहा है भाग के रूप में जो दिख रहा है, तो इसको अब इसका फंडा होता है जोड़ने का, क्योंकि सबके आगे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है।
तो इसके भी आगे प्लस का चिन्ह, इसके भी आगे प्लस का चिन्ह, इसके भी आगे प्लस का चिन्ह भाई, इसके भी आगे प्लस का चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पे फंडा है कितना का, 1/7 जोड़ने का जोड़, 2/7 जोड़ने का जोड़, 3/7 जोड़ने का जोड़, 4/7 जोड़ने का जोड़, 5/7 जोड़, 6/7, 6 ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया भाई, 900 तो सबने 7 दिख रहा है तो 7 ही होगा। सिंपल है, ऊपर वाले को जोड़ दो, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21, 21/7 आ गया। तो अगर काटे तो 70 21 हो गया, मतलब कि 3 पूर्णांक और दे दिया। तो हमारा पूर्णांक था पहले 5994, अब इसमें 3 पूर्णांक और दे दिया भाई, 5994, 3 होता है 97, तो 5997, यही आपके आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है भाई, 5997, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो था 36 वो भी खत्म होता है। और हाँ, ये लॉजिक आप जरूर अपनाइए, क्योंकि एग्जाम में अगर आप ऐसे किए भाई, गुना करते फिर जोड़ते फिर भाग करते तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और ये मैंने जो था बेसिक वाला, इसका भी मैंने शुरू वाले जो क्वेश्चन आते थे, जो भी क्या कहते हैं भिन्नों का जोड़ होता था, तो वो मैं इसी प्रकार का सॉल्व करके दिखाई थी। भाई क्या करना है, पूर्णांक को एक साथ जोड़ो। तो यहाँ पे हमने पूर्णांक जो सभी समान था, तो इस वाले 6 से एक ही बार गुना कर दिया। जोड़ो भाई, गुना करो, बतवा तो एक ही है, ठीक है। तो जोड़ा तो जो आया 5994, फिर जो शेष था उसका जो भी बचता था उसको जोड़ा तो आ गया, उसमें पूर्णांक 3 आ जाता है। तो पूर्णांक इसमें 3 जोड़ दो, वो 3 का अलग तो थोड़ी ना जाएंगे भाई, उसमें भी करते थे। तो इसका आंसर 5997 जो आपके निकलते हैं वो ऑप्शन नंबर सी में होते हैं। तो ठीक है भाई, तो आपकी क्वेश्चन आज 36 तक तो खत्म होते हैं। और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।